हेलो दोस्तों, वाईफाई में आप लोग का स्वागत है। तो आज का सबसे मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है जो सभी एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेरा कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन है। तो क्या नाम है उसका? धौल सदिया सेतु। अब ये इसका गठन कब हुआ था? तो 2017 में। कब हुआ था? 2017 में। किसके शासनकाल में? तो मोदी के, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके नेतृत्व में उद्घाटन किया था। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसको लिख लेना है, जितना है क्या है इसको लिखते जाना है। 9.15 किलोमीटर होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ होता है? तो ये सोनपुर में होता है। कहाँ होता है? सोनपुर में होता है। ये सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। लेकिन इस मेला को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये नवंबर दिसंबर के टाइम में होता है। कब होता है? ये नवंबर और दिसंबर के टाइम में होता है। नवंबर और दिसंबर के टाइम में होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे ऊंची मीनार कौन सी होती है भारत में? तो कुतुब मीनार पड़ती है। कौन सी होती है? कुतुब मीनार। तो ये सबसे ऊंची मीनार होती है। इसकी लंबाई हो जाती है कितनी? 72.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाती। इसकी गठन कब हुई थी, माने इसकी स्थापना कब हुई थी? 1192 में। इसकी स्थापना हुई थी 1192 में। तो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और एक चीज़ और है सबसे बड़ा इसमें कि ये इसका रियल जो नाम है ना, कुतुब मीनार जो नाम है, इसका रियल नाम था पहले क्या था? विष्णु स्तंभ। इसका क्या नाम था? विष्णु स्तंभ। इसका रियल नाम क्या है? कुतुब मीनार का विष्णु स्तंभ। ये इसके विष्णु स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था, 1600 ईस्वी में। यानी विष्णु स्तंभ कब हुआ था? विक्रमादित्य के शासनकाल में। ये 1600 ईस्वी में बनाया गया था। ये रियल नाम है जो कुतुब मीनार का। ये तो इसको तोड़कर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसको निर्माण कराया था। लेकिन रियल में इसका क्या नाम था? विष्णु स्तंभ बोला जाता है। अभी उस मंदिर में उस मीनार में जाओगे तो अपने आप इसमें समझ में आ जाएगा कि रियल क्या है। तो ये किसके शासन? विक्रमादित्य के शासनकाल में 1600 ईस्वी में बनाया गया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे बड़ी झील, यानी भारत की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे बड़ी झील क्या होती है? बुल्लर झील होती है। मीठे का पानी होती है। इसको मीठे के झील बोलेंगे। सबसे बड़ी झील यानी मीठे के झील कौन सी है? तो बुल्लर झील है, यानी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई 14 मीटर, यानी कि कितनी होती है? 14 मीटर। और ये कौन सा? बोडीपोरा में होता है। यानी कौन? जम्मू कश्मीर में तो है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये बोडीपोरा, यानी बोडीपोरा में पड़ता है। याद रखना है, ये जितना बताया जा रहा है इसको क्या करना है? लिखते जाना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? यानी कैलाश मंदिर एलोरा पड़ता है, यानी सबसे बड़ा गुफा मंदिर होता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि कैलाश मंदिर जो किसके शासनकाल में, ये जो गुफा एलोरा पड़ता है, यानी सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो होता है कैलाश मंदिर बोला जाता है। तो ये किसके शासनकाल में होता है? यानी राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ये बना था। तो उस समय उस शासनकाल में बना था। तो उसके नेता कौन था, माने उसके शासक कौन था वहाँ के? बेरूट। क्या था? बेरूट था। सॉरी, ये नहीं होगा। बेरूट था। ये औरंगाबाद से महाराष्ट्र के बीच में कितना था? 30 किलोमीटर में फैला हुआ था ये गुफा, यानी औरंगाबाद और महाराष्ट्र में। याद रखना है और लिखते जाना है कॉपी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो कौन सा सबसे बड़ा कॉरिडोर क्या होता है? रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। ये इसकी लगभग जो लंबाई होती है ना, लगभग माना जाता है लगभग 400 मीटर पड़ती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 400 मीटर लगभग माना जाता है। ये कहाँ पड़ता है?
तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी होती है? गोमतेश्वर मूर्ति। क्या है? गोमतेश्वर मूर्ति। इसकी लंबाई कितनी होती है? 17 मीटर, या बोल सकते फीट में 58। क्या है? फीट में 58। ये किसके शासनकाल में बना था? ये याद रखना है। तो गंग वंश के शासनकाल में, यानी गंग वंश के जो राजा था राजमल, और उसके जो सेनापति थे चामुंडा राय। राजमल यानी गंग वंश के संस्थापक कौन थे? शासक कौन था? राजमल, और उसके सेनापति चामुंडा राय ने बनवाया था इस गोमतेश्वर मंदिर का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा जगह है? यानी ये सभी को पता है, मसीनराम मेघालय। क्या नाम है? मसीनराम मेघालय। ये सबसे ज़्यादा माने बारिश होती है जो मेघालय के इलाका में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सबसे माने लंबा पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये सबसे माने विश्व के सबसे बड़ा माने प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसकी जो लंबाई पड़ी जाती है 4483 क्या है? फीट है इसकी लंबाई। गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा यानी विश्व के सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पड़ता है। अब इसमें एक और आता है कि इसमें सबसे दूसरा कौन सा प्लेटफॉर्म आता है जो सबसे लंबा होता है? दूसरा कौन हो जाता है? तो इसको हम बोलेंगे केरल, यानी कोल्लम स्टेशन। क्या नाम था? कोल्लम स्टेशन, यानी केरल में पड़ता है ये दूसरा। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 38,073 फीट इसकी लंबाई पड़ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। इसकी तीसरी यानी तीसरा सबसे लंबा, यानी तीसरा तो पता है खड़गपुर पड़ता है। खड़गपुर पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? इसकी लंबाई हो जाती है 1072.5 मीटर। ठीक है, ये याद रखना है और लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, अब आते हैं सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध जो होता है, सबसे लंबा बांध होता है हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ये दुनिया के सबसे बड़ा बांध बनता है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा। इसकी लंबाई पड़ जाती है 61 मीटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। और ये जो बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। कहाँ? महानदी पर बनाया गया है। और इसकी निर्माण हम बात करते हैं। इसकी निर्माण जो हुई थी 1948 में स्टार्ट हुई थी। ये शुरू हुआ था 1948 में, और ये जाके कार्य इसका जो निर्माण माने स्टार्ट हुआ था 1945 में। ये पूरा पूर्ण हुआ 1953 में। ये 1953 में पूरा पूर्ण हुआ, और ये पूरी तरह से काम करने लगा था 1957 में। ये पूरी तरह से ये काम करने लगे, यानी निर्माण हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 1948 में और पूर्ण हुआ 1953 में। अब पूरी तरह से काम करने लगा 1957 में। और ये कहाँ है? चिप्पिलिम्मा नामक स्थान पर है। कहाँ पे है? ये जो बांध है चिप्पिलिम्मा नामक स्थान पर ये बांध है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन होता है? तो बताइए। परमवीर चक्र। ये किस लिए दिया जाता है? तो वीरता का जब प्रदर्शन
किया जाता है, तो जब वीरता का प्रदर्शन करने के टाइम में ये सैन्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1952 में स्टार्ट की गई थी, बाद में कुछ चेंज भी हुई थी, तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे ऊंची टीवी टावर कौन पड़ता है? तो ये पता है, पीतमपुरा, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, ये सबसे ऊंचा टीवी टावर पड़ता है, ये नहीं होगा, रामेश्वरम पड़ता है, जो गलती से यहाँ पे टाइप हो गया। ये क्या पड़ता है? रामेश्वरम पड़ता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में। इसकी लंबाई पड़ जाती है 1060 फुट, 1060 फुट, याद रखना है। ये भारत की सबसे ऊंची टावर में से मानी जाती है। और अब दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा टावर कौन सा हो जाता है? बुर्ज खलीफा। क्या नाम है? बुर्ज खलीफा। दुनिया का ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंची टावर, और इसकी लंबाई कितनी है? 828 मीटर इसकी लंबाई पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही होता है। और ये क्या करना है, जितना इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएं, इसको क्या करना है लिख लेना कॉपी में और अच्छे तरह से पढ़ना। और कोई चीज़ का अगर मिस्टेक होता है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और कृपया करके लाइक और शेयर थोड़ा हमारे करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले, ताकि हम और वीडियो को अच्छी से अच्छी कंटेंट्स को हम लगाकर हम आप लोग के लिए लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।